हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद नीलेश। और मैं आपका ट्रैवल बडी नीलेश। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वक्त मिला नहीं वीडियो बनाने का, अपने कामों में बिजी था। तो अब वक्त मिला है और सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे इंस्टाग्राम पे और बताया बोला कि आप एक बजट के ऊपर वीडियो बनाएं ताकि हमें भी पता चले कि आपकी जो लास्ट ट्रैवल सीरीज जो हुई थी मलेशिया और बाली, उसमें आपका ओवरऑल बजट कितना हुआ है। तो मैं आपको पूरे डिटेल्स ये वीडियो में बताऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, अब मैं ज़्यादा फुटेज लूंगा नहीं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं फ्लाइट के टिकट के बारे में, उसके बाद मैं बताऊंगा वीज़ा और इमिग्रेशन के बारे में, बाद में हम बात करेंगे होटल के बारे में और बाकी की जो बातें होती है, जैसे कि वहाँ पे आपको कहाँ कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, आप कहाँ पे फूड मिलेगा अच्छा और ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये सब बातें इस वीडियो में एंड तक मैं बताता रहूँगा। और कुछ लोगों के सवाल भी है, उन सवालों के जवाब भी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। मैं मुंबई से कोलालमपुर मलेशिया जब गया था तो मेरी फ्लाइट की टिकट थी 9,000। आप बिलीव नहीं करोगे, ये फ्लाइट की टिकट 9,000। स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने 9,000 की ये फ्लाइट की टिकट बुक की थी। वो भी कैसे, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलालमपुर। उसके बाद चेन्नई से कोलालमपुर की जो एयरलाइंस थी वो एयर एशिया। एयर एशिया वैसे लो बजट कैरियर एयरलाइन है। उसमें आपको वो लोग सिर्फ अलाउ करते हैं 7 kg का केबिन बैग। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेट की बैग है तो फिर आपको चेक इन में वो लोग कहते हैं कि आप चेक इन में उसको डाल दें। और उसके अगर आपने पे नहीं किया है एट द टाइम ऑफ बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग के टाइम पे आपने उसके चार्जेस पे नहीं किए तो एयरपोर्ट पे आपको बोर्डिंग पास के वक्त आपको पे करने पड़ते हैं, जो मैंने किए। तो मैंने दो एयरलाइंस के बारे में बताया और उसके चेक इन की बैगेज की कैपेसिटी कितनी है वो भी मैंने बताई। मलेशिया में मैं आपको बताऊं, हम इंडियंस के लिए 1 साल के लिए वीजा फ्री है और ये अप्लाई हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2023 से मलेशियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इंडियंस के लिए 1 साल के लिए वीजा फ्री करेंगे। तो वीजा फ्री है मलेशिया के लिए। आप मलेशिया में किधर भी आपका अराइवल हो, चाहे कोलालमपुर में हो या फिर पेनांग में हो या फिर जौहर में हो, किधर भी आप जा रहे हो, किसी भी एयरपोर्ट को आप एयरपोर्ट या बाय सी या बाय रोड जा रहे हो तो मलेशिया में वीजा फ्री है इंडियंस के लिए। तो वो भी 30 डेज के लिए, 1 महीने के लिए आप मलेशिया घूम सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पासपोर्ट लेके जाना है बस। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन की। मलेशिया में इमिग्रेशन वैसे तो मेरा तो स्मूथ हुआ था, लेकिन मुझे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि आजकल इमिग्रेशन, अभी ये जून मंथ चल रहा है और मैं गया था जनवरी में एक्सक्यूज मी, मैं जनवरी में गया था तो उस वक्त इमिग्रेशन मेरा स्मूथ हुआ। और अभी जो इमिग्रेशन हो रहा है उसमें बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि इंडियंस यहाँ पे आके सेटल ना हो जाए। देख लीजिए वो कौन से क्वेश्चंस आपसे करेंगे। क्योंकि रिसेंटली मेरा एक सब्सक्राइबर मलेशिया में गए थे तो उन्होंने कहा कि वो भी सोलो ट्रैवलर थे और उन्होंने कहा कि क्या आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हो। तो उसने कहा हाँ सर, मैं घूमने के लिए आया हूँ 4-5 दिन। वो भी हैदराबाद से था। तो उन्होंने कहा कितने दिन आप यहाँ पे हो, तो उन्होंने बोला 4-5 दिन के लिए मैं आया हूँ। तो बोले कि है ना, आप रिटर्न टिकट दिखाइए। तो रिटर्न टिकट दिखाया, फ्लाइट और आपको होटल की बुकिंग की रिसीट भी दिखाई, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। साइड में लेके उनसे और भी इंक्वायरी की। तो ये सब चीजें मलेशिया इमिग्रेशन में हो रहा है, तो आप भी उस चीजों को उन चीजों पे थोड़ा ध्यान दें और प्रिपेयर्ड होके जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
अब मैं मेरी बात करता हूँ, मैं जब गया था तब मुझसे उन्होंने 2 सवाल पूछे, आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाइए और आपके होटल की बुकिंग। देखिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट अगर है तो उनको एक कन्फर्मेशन मिल जाता है कि आप अपने कंट्री जा रहे हो, यहाँ पे सेटल नहीं हो रहे। सेकंड थिंग, होटल की बुकिंग इसलिए देखते हैं क्योंकि आप कौन से हॉस्टल या होटल में रहने वाले हो, क्या आपके रिलेटिव यहाँ पे है या नहीं है, वो सब चीज़ों के लिए वो लोग आपसे होटल की रिसीट, बुकिंग की रिसीट माँगते हैं। तो चलिए, मैं अभी इमिग्रेशन की तो बात कर दी मलेशिया की, अब मैं बाली के ऊपर आता हूँ। देखिए, बाली में वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। बाली का वीज़ा आपको 1 महीने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको $33 पे करने पड़ते हैं यूएसडी, और इंडियन करेंसी में बात करूँ तो मोटा-मोटी 2700-2800 रुपए होता है, वो भी 1 महीने के लिए। तो मैंने पे किए हैं वहाँ पर ₹2800, और मैं 4-5 दिन बाली में था। आपने देखे मेरे वीडियोज़ में, अगर नहीं देखे तो ऊपर मैं प्लेलिस्ट देता हूँ बाली के, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो बाली इमिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो बाली इमिग्रेशन में मेरा बहुत स्मूथली हुआ, और आप कोई भी मतलब कभी भी जाइए बाली, तो बाली में आपका इमिग्रेशन स्मूथ ही होता है इंडियंस के साथ। मुझे नहीं पता कि इंडियंस के साथ बहुत प्यार करते हैं वो लोग, ऐसे लगता है, क्योंकि मैं जब गया था तो वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली होके बात कर रहे थे, इमिग्रेशन ऑफिसर, तो वो एक अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरा जो अराइविंग टाइमिंग था वो मिडनाइट का, मैं 1 बजे वहाँ पे पहुँचा था, और उसने मुझे देखा कि आप अकेले आए हो, तो मैंने बोला हाँ, अकेले क्यों आया हो? मुझसे ये सवाल जनरली कोई करता नहीं है, लेकिन किया उन्होंने। मैंने बोला सर, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं यहाँ पे कुछ जगहों को डिस्कवर करना चाहता हूँ, तो बाली को थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा अपने चैनल पे, और व्यूवर्स भी मिल जाएँगे और आपका टूरिज़्म भी बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत अपीलिंग लगी, और उन्होंने कहा ओके ठीक है, स्माइल, ब्रॉड स्माइल दिया और स्टैम्प लगाया, और जाते-जाते बोला आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बेबी तो यहाँ पे नहीं है? मैंने बोला नहीं। मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, और मैं सुबह निकलता हूँ घूमने के लिए और सीधा शाम को ही आता हूँ हॉस्टल में। तो मैं प्रेफ़र हॉस्टल करता हूँ, क्योंकि बंक बेड मिलता है, एसी होता है, और आपको सब फैसिलिटीज़ जो होटल में होती है वही आपको हॉस्टल में मिलती है। बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, मैं तो हॉस्टल ही कहूँगा कि वो भी बजट में आपको मिलते हैं, और अच्छा रहता है, कुछ भी ऐसे इश्यूज़ नहीं होते हैं हॉस्टल में। आपकी सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, जो भी आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं, आपकी सेफ रहती हैं। पासपोर्ट ले लीजिए या वॉलेट या जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी सेफ हो जाती है हॉस्टल में। हाँ, अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो या फिर फैमिली के साथ हो, तो मैं बोलूँगा आप होटल के रूम्स बुक कीजिए, और अच्छे होटल्स आपको booking.com, agoda.com बहुत सारे वेबसाइट्स में मिल जाएँगे, या एयरबीएनबी पे आप बुकिंग कर सकते हो। तो अकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी मलेशिया में 4 दिन था, और इंडोनेशिया में 4 दिन था, मतलब बाली में 4 दिन था। तो मेरा ओवरऑल जो खर्चा हुआ है हॉस्टल का, वो मोटा-मोटी 6000 हुआ है, और जो भी हॉस्टल मैंने लिए थे, वो बहुत ही बढ़िया थे, फैसिलिटीज़ अच्छी मिली, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए, मलेशिया में अगर आप जा रहे हो तो मलेशिया में आपको इंडियन फूड तो ईज़िली अवेलेबल है। केएल सेंट्रल में आप रहोगे तो जैसे हम इंडिया में खाना खाते हैं वैसे आपको केएल सेंट्रल में खाना मिलेगा। साउथ इंडियंस ज़्यादा हैं, तो साउथ इंडियन फूड वहाँ पे मिल सकता है आपको। पंजाबी फूड भी मिलेगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डोमिनोज़ है, बहुत सारे सबवेज़ वगैरह है, मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पे, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। फूड में कोई दिक्कत नहीं आए, फूड बहुत अच्छा रहे। अगर आप बुकित बितांग में रहते हो, या आपका हॉस्टल वहाँ पर है या होटल वहाँ पर है, बुकित बितांग जो है वो थोड़ा-सा टूरिस्ट एरिया है, ज़्यादा करके टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है फूड वहाँ पे, और क्वालिटी भी वैसी नहीं, मैंने ट्राई किया है, क्वालिटी भी वैसी मिलेगी नहीं आपको। तो डिपेंड्स आपके ऊपर, आपको कहाँ पे रहना है, और देख लीजिएगा।
अब हम बाली की बात करते हैं। बाली में इंडियन फूड बहुत कम मिलता है, उनका जो ऑथेंटिक फूड है वो आपको मिलेगा। और बाली में नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। वेज के लिए आपको मार्ट्स है, मार्ट्स में से आपको कुछ लेना पड़ेगा, या बेकरी आइटम्स ले लीजिए या फिर डेयरीज के आइटम। बाली में मैं जब गया था तब बहुत वहाँ पे सनी सनी डे था, तो इतनी गर्मी थी, ह्यूमिड भी था, तो जहाँ कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं किया। बस एक ही होटल में मैंने ट्राई किया था इंडियन फूड। मैंने पूरी भाजी और एक छाछ ली थी क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी वहाँ पर। तो मुझे मेरा वहाँ पे 2 पूरी और भाजी का जो खर्चा हुआ है वो थाली का 700 इंडियन करेंसी में। तो आप सोचिए कि है ना, बाली में इंडियन फूड कितना महँगा है। तो वैसा कुछ इश्यू नहीं है। मेरा दोनों कंट्री का फूड का जो खर्चा हुआ है वो भी सिर्फ 6 to 7,000 खर्चा हुआ है। क्या ट्रांसपोर्ट मलेशिया में बहुत स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। आप किधर भी जाए, मैं केएल सेंट्रल में था, केएल सेंटर सीरियसली सेंट्रल पॉइंट है। वहाँ पे आपको ट्रेन मिलेगी, आप बाटू केव्स जा सकते हो। वहाँ पे आपको अगर ट्विंस टावर जाना है तो मेट्रो ट्रेन ले लीजिए, मेट्रो ट्रेन से जा सकते हो, या फिर ग्रैब की कैब बुक कर सकते हो, या फिर स्कूटर से जा सकते हो आप। या फिर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस, तो वहाँ पे भी आप डिस्कवर कर सकते हो। ये सब चीज़ें मलेशिया में मैंने देखा, कुआलालंपुर में। तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का मेरा मलेशिया में खर्चा हुआ है वो एक 2 एंड हाफ या 3,000 तक खर्चा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अच्छा है, बहुत ही नज़दीक है। आप एक्सप्लोर ईज़िली कर सकते हो मलेशिया कुआलालंपुर में। बाली की अगर मैं बात करूँ तो बाली में ट्रांसपोर्ट, बाली तो वैसे आइलैंड है, वैसे बसेस वहाँ पे है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है बाली में। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊँ आपको, मोटर बाइक रेंट पे ले लीजिए। और मोटर बाइक की जो कॉस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे स्कैम बहुत चलता है। अगर आप टूरिस्ट है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्राइजेस बताएंगे, या पहले तो बोलेंगे आप 350 में आपको मैं दे दूंगा। पर डे आपको 350 रेंट देना पड़ेगा। अगर आपने उनके साथ डील कर दी, तो जब आप उनको जब रिटर्न करते हो 2 या 3 दिन के बाद, फिर वो 450-500 चार्जेस करते हैं। तो जब आप बुकिंग या रेंट पे लेते हो मोटर बाइक, तो आप कंफर्म कीजिए और उनसे रिसीट ले लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बार मोटर बाइक की इंस्पेक्शन कीजिए और उसके फोटो निकाल के आपके मोबाइल में रख दीजिए, ताकि बाइक को कुछ भी होता है, स्कूटर को कुछ भी होता है, तो आपसे वो एक्स्ट्रा पैसा ना ले या आपको क्लेम ना करे कि भाई आपने ये गाड़ी ठोक दी है। तो इसकी वजह से फोटो आपके सेफ्टी के लिए, मैंने मैं जब बाली गया था तो मैंने 3 दिन के लिए 400 रुपीज पर डे के हिसाब से 1200 रुपीज पे किए थे स्कूटर के। और पेट्रोल का खर्चा भी अपना ही होता है, उसमें कोई इशू नहीं, वो आपको पेट्रोल भर के देंगे। और आप जब उनको रिटर्न करोगे मोटर बाइक, तब आपको पेट्रोल भर के उनको देना है। ये सिस्टमेटिक है। तो मेरा बाली में जो खर्चा हुआ है 1200 रुपीज का, और पेट्रोल का पकड़ के चलिए 3 दिन का कुछ 500-600 रुपए, मतलब मोटा मोटी 2,000 पकड़ के चलिए। तो 2,000 वो, और मलेशिया में 1200, मतलब समझ लीजिए 3,500 तक मेरा खर्चा हुआ होगा वहाँ पर ट्रांसपोर्ट। तो ये सब बातें मैंने अभी आपको बताई कि है ना, मैंने ये 5 पॉइंट के ऊपर खर्चा किया है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला सवाल लोगों ने मुझे ये पूछा है कि मलेशिया में इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन का मैंने एक केस आपको बताया, मेरे सब्सक्राइबर के साथ रिसेंटली हुआ है। इमिग्रेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है वहाँ पे, सवाल ज़्यादा करेंगे, आप उनके सवालों के जवाब बिंदास दे दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा तो इमिग्रेशन बहुत स्मूथ हुआ था। दूसरा है एमडीएसी फॉर्म। मलेशिया में एमडीएसी फॉर्म इट्स लाइक अराइविंग फॉर्म है। जैसे हम थाईलैंड जाते हैं तो हमें फ्लाइट में दिया जाता है कि आप उनके अराइविंग कार्ड भर के उनको देना पड़ता है इमिग्रेशन ऑफिस को, वो स्टैंप लगा के आपके पास कॉपी रखते हैं, उस टाइप का। तो उसमें कोई इशू नहीं है। वो एमडीएसी फॉर्म जो होता है वो आपको 72 आवर्स पहले भरना पड़ता है। तो फिर वो आप देख लीजिएगा, जब आप अराइविंग करोगे वहाँ पे तो 72 आवर्स पहले उसको फिल अप करके दे दीजिए।
ताकि वो आपके ईमेल पे एक कोड भेजेंगे और वो कोड आपको डाल के फिर प्रिंट आउट निकालना है। मैं अभी बात करता हूँ बाली की, क्योंकि बाली में टूरिस्ट टैक्स है, उसके भी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 14 फेब से शुरू हुआ है इस साल। तो टूरिस्ट चार्जेस जो है वो आई थिंक $10 के हैं। आपको वो पे करने पड़ेंगे, बिकॉज अभी बाली इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने तो ये डिसाइड किया कि बाली और बाली के आजू बाजू के जितने भी आइलैंड्स हैं उनके वो टूरिस्ट टैक्स लेंगे। तो $10 का मोटा मोटी पकड़ लीजिए, अभी $1 का ₹83 है, तो 800 ₹850 आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं ट्रैवलिंग के वक्त तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज को रिप्लाई करूंगा। और कुछ भी दिक्कत है फ्लाइट को लेके, वीजा को लेके, तो आप मुझसे बात कर सकते। तो वीडियो यहाँ पे रैप अप करता हूँ और मिलता हूँ एक नई वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।